हेलो 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 यही हमारे राम, यही हमारे राम, अरे हमारे रामा हो रामा हे आइए कहना है चार पंक्तियां माँ भवानी के चरणों में। तो भोजपुरी दुनिया वालों है गीत बजा तो कहना पड़ा ओ ननद भाऊजिया दूना ये कसम उरिया दूना उनके पिया पर देसिया भवानी से क्या कहता है कि जलती से आवा मोरी दूर के मयरिया फसल बा हमारी नावरिया जलती से आवा मोरी दूर के मयरिया फसल बा हमारी नावरिया देखिए कम शब्दों में अभी पूनम शास्त्री जी आप लोगों को बड़ा मनरोचक प्रसंग श्रवण कराया। पूनम जी एक बात तुम नहीं जाना थे, कोई कोई कहा करते हैं कि सागर में गागर तो हर प्राणी भर लेता है। कहने का मतलब है कि सागर में गागर तो हर प्राणी भर सकता है, लेकिन गागर में सागर को भर देना ये तुम्हारे बस का नहीं है। अब तुम कुछ आदमी लेटरिंग जाते हैं तो आगे जाते हैं, अरे हम आगे बढ़ा दिया रहे तो आगे बहुत कहानी का वो है, तेरे से म्याड़ थोरो बांध रहा है। रास्ता साफ रहे लेकिन तुम पता नहीं काहे वो खूंटप काड़ा करती हो, क्या बताइए तुम काम। तो आइए पूनम जी ने बताया कि तुम्हारे बप्पा करज हमसे हैं, तुम्हारे बप्पा है करजी हमारी करजवा हमरा को भरी। तो कहना है अब पीछे मुझे फिर आना पड़ रहा है तुम्हारे वाक्यों के द्वारा। ये बात ताड़का भगवान राम से कहती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे 14 वर्ष का राज दिया था, वो हमारा 14 वर्ष का राज हमका अगर मारे डरी हो प्रभु राम तो हमारा कर्जा कौन भरेगा।
तो ये ताड़का जब प्रभु राम से कहती है तो प्रभु राम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओ हमारे पप्पा कर जवा तुमसे लीन करा जय उनका हम भर अरे पप्पा कर जवा तुमसे दीन कर जवा उनका हम भर। आई हो हमारे पप्पा कर जवा तुमसे लीन कर जवा उनका हम भर। अरे पप्पा कर जवा हमसे दीन कर जवा उनका हम भर। हेलो, भगवान राम कहते हैं कि हमारे बप्पा करजवा तुमसे लीन, करज हम उनका हम भरेंगे। कहना है किस्मिरो श्री गणेश अरे शारदा स्वर की दाता और स्वामी सदानंद चरणन धरि ध्यान कथाया के को बढ़ाता। तो कौशल्या नंदन ताड़का कमार्यो रहे वेद बंतराए और मस्तिष्क की हड्डी निकलवाए मस्त की हाथी निकलवायो, और मस्तिष्क की हड्डी निकलवाए मस्त की हाथी निकलवायो। ओ भैया अरे जिया धरई ना धीर कर जवा हम भर पैना रे बाबा रे नानी कर जवा। हेलो, बताया जाता है कि प्रभु राम ताड़का के मस्तिष्क की हड्डी निकलवाते हैं, विश्वकर्मा को आवाहन करते हैं, विश्वकर्मा आते हैं, वो हड्डियां दे देते हैं और विश्वकर्मा भगवान बड़ी सुंदर सुंदर चरण पादुका बना करके भगवान राम को देखिए कहीं कहीं पुराणों में मिलता है कि इन्हीं चरण पादुकाओं को महाराजा जनक ने दिया था जब सीता का विवाह हुआ था प्रभु राम के साथ। आइए, अभी हमारे भैया जी ने बताया कि दशरथ मेघनाथ का शीश हंसा था, अब अगर हम प्रमाण दिखा दें कि बोला था हरि अनंत हरि कथा अनंता, आप इस धोखे में न रहिए, ध्याजा खराब हो जी। हाँ, तुम कौन कै पुराण है तुम्हारे घर में? रामचरित मानस का तुम कहा समझ रखे हो? तुम कहा समझ रखे हो इसका? तब थोड़ा और पढ़ो लिखो। अरे आपके करीब में एक एक महारथी बैठे हैं। अच्छा एक बात या सुनो, नहीं हमारा बात सुनो, तनी देर बात हो जाए। हम बता रहे हैं कि जिस पुराण में जनक जी ने दिया है, अगर आप लोग चाहेंगे तो प्रमाण हम दिखाएंगे, लेकिन इन्हों जैसे यह बात तुमका रामचरित में न मिली हो कि चरण पादुका बनी, तो ये का कहूं पहन नहीं प्रमाण तो ऐसे कहीं नहीं का कहा समझ रखे हो आप? देखिए, रामायण सतकोटि अपारा 7 करोड़ रामायण है, वाल्मीकि की लिखी, आप कहा समझ रखे हो? रामायण सतकोटि अपारा, अलग अलग सबका विस्तारा, तुलसी बाबा ने लिखा है। सुनो भैया, जो चीज हम गाएंगे, क्यों नहीं मंगाएंगे? हम मंगाएंगे। हम जो चीज गाएंगे पब्लिक अगर डिस्टर्ब करेगी तो हम दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? और दादा, अगर खुरपा न खा रहा है तो बड़ी मुश्किल का हुई ना, इससे ही हुई है का? तो आइए कहना है क्या
आह तो सीता पति करतार अरे राम जब जनकपुर जाई और भैया शिव का तोड़े धनुष पिनाक तो भिन्ना जनक बिया। जब भगवान भूत भावन का पिनाक धनुष भंजन किया प्रभु राम तो सीता समेत 4 बहनों का विवाह हुआ। शॉर्टकट में कहानी है। और जिस समय चारों भाइयों का विवाह होता है वही चरण पादुका धीरे 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 अयोध्या में प्रभु राम रहते हैं। और जिस समय प्रभु राम का वनवास होता है, पूनम जी बड़े ठंडे दिमाग से सुनिए कि जिस समय राम का वनवास होता है जिस समय राम का वनवास होता है और भरत मनाने जाते हैं पंचवटी में। देखिए जब भरत मनाने जाते हैं तो प्रभु राम वही चरण पादुका जो ताड़का के मस्तिष्क की हड्डियों की बनी थी वही चरण पादुका भरत को देदेते हैं। और ताड़का ने 14 वर्ष का अयोध्या का राज दशरथ से मांगा था तो वही ताड़का के मस्तिष्क की हड्डियां जब भरत पाए तो भरत राज ना भोग करके उन्हीं चरण पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पे वही ताड़का की मस्तिष्क की हड्डियां 14 वर्षों तक राज किया। ओ भैया यार थोड़ा शोरगुल न मचाओ। देखिए जिस समय हेलो। हाँ देखिए मैंने बताया था कि अगर शोरगुल करोगे तो कहानी कहने से कोई मजा नहीं आएगा। और इधर तो कतई शोरगुल नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए इधर भैया गा रहे हैं उधर शास्त्री जी गा रही हैं तो इनको डिस्टर्ब होता है, दिमाग तुरंत कट जाता है। इसको आप लोग नहीं समझते हैं। देखिए गलत बात है। देखो ऐसा है जो चीज देखिए जब कोई प्रश्न करता है सुनिए सुनिए जब कोई प्रश्न करता है तो उसके पास उसका प्रमाण मौजूद होता है। और जब एक बात बताई जा चुकी है इसको समझिए। देखिए ऐसा है देखो सभी पढ़े लिखे हैं। सुनिए देखो शांत रहो यार, गलत बात। आप शांत रहो। नहीं हमारे कहने का मतलब जो चाहे कि समाज चाहे कि प्रमाण देंगे। भाई देखिए बीच में टोका टोकी न करो। इसमें देखिए प्रोग्राम का भी डिस्टर्ब हो रहा है, तुम्हारा भी डिस्टर्ब हो रहा है, इनका भी डिस्टर्ब हो रहा है। इससे क्या मतलब पाएंगे आप? अब जब निर्णय की घड़ी आएगी शांत रहो यार, जब निर्णय की घड़ी आएगी तब पूनम शास्त्री जी ने जो प्रश्न किया है तो इसका एक उत्तर देते हैं, सटीक उत्तर नहीं है, प्रमाण ये दिखाएंगे। और भैया ने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर सटीक नहीं बैठता तो ये प्रमाण दिखाएंगे। सही बात, बहुत सही बात। तब मानोगे। सहमत है। और एक बात और समझ लीजिए, देखिए हमको बोलना नहीं चाहिए मैं निर्णायक नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा था मैं निर्णायक नहीं हूँ। निर्णायक से हमसे कोई मतलब नहीं, हम केवल अलाउंसर हैं, अलाउंसर के पद पर हैं। देखिए बता दिया गया कि जब रामायण शतकोटि पारा, और ये एक रामायण में क्या है, 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र ग्रंथन हो रहे, इसमें सार है लेकिन कहानियां अलग से मिलेंगी, इसको ध्यान दीजिए। सही बात, धन्यवाद। शांति बनाए रखो बस। कहना है कि मां सीता को ब्याह और प्रभु जब अवधि को आए
के अयोध्या को आ गई। प्रभु राम अयोध्या में रहने लगे। एक दिन प्रभु राम और सीता, कहा गया है क्या कि 1218 की जब सीता जी हो गई और 27 के राम, और राम सिया तब सोचन लागे, राम सिया तब सोचन लागे, ओ सिया राम तब सोचन लागे, सिया राम तब सोचन लागे। ए भैया अरे बाकी देवतन काम करज हम भरी पे पैरा, बाकी देवतन काम करज हम भरी पे पैरा। हेलो, बरस 18 की माँ सीता हुई, 27 के प्रभु राम हुए। तो एक दिन दोनों शक्तियां विचार कर रही कि देवताओं का कार्य हमको करना है। माँ सरस्वती भेजी जाती है और केकई की मति को भ्रम कर देती है। तो केकई वरदान मांगती है। एक वरदान से भरत का राज तिलक और 14 वर्ष से वनवास। इसीलिए 14 वर्ष का वनवास, क्योंकि ताड़का ने 14 वर्ष की राज महाराजा दशरथ से मांगा था। तो प्रभु राम का वनवास हो जाता है। तो इसी जगह पे एक कटपिच कहना है, कि हाथ में मेहंदी प्रोग्राम करे देवे हो कि बंद करावा जाए होई का जवाबी। तुम बंजारे बंजान पर उतारा हो सारा हवाना। अरे प्रोग्राम अगर घर मालिक का अधिकार मानो तो जो कोई बेशरम लीलज्ज हो तो कोई बोले, अबे घर मालिक का आप कौन हो? तुम उधर से टिपिर टिपिर कर रहे हो, कत्तीरा मारे पड़े हो। घर में हनुमान चालीसा न होई, साच कह दे कि घर में रामचरित हनुमान चालीसा न होई तुमरे साथ। उससे कोई मतलब नहीं। चलो यार जाके बोलो। सवारिया हो यही हो मोरा भोला जो दिया गीत बजा तो कहना है कि हाथ में मेहंदी मांग सिंदूर बर्बादी कजरवा हो गया। हाथ में मेहंदी मांग सिंदूर बर्बादी कजरवा हो गया। हाथ में मेहंदी मांग सिंदूर बर्बादी कजरवा हो गया। हाथ में मेहंदी मांग सिंदूर बर्बादी कजरवा हो गया। पारे पलम परत सवार विराजे, ओ पारे पलम परत सवार विराजे, मुल झगमा सवेरा हो गया। पारे पलम परत सवार विराजे, पारे पलम परत सवार विराजे, मुल आ देखिए केकई जिस समय दोनों वरदान महाराजा दशरथ से मांगती है तो महाराजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। जब मूर्छा जागी तो दशरथ कहते क्या हैं क्या कहती है? कि हाथ में मेहंदी पाँव में हावुर और बर्बादी सिंदूरवा हो जाई है। और पहले पर की कोई बात नहीं पर दूसर जहरवा
होई गई है। पहले बने कोई बात नहीं बने दूसर जहरवा होई गई है। पहले बने कोई बात पहले पर की कोई बात नहीं बने दूसर जहरवा। हाथ में मेहंदी पाँव में हाउर बर्बाद संदूरवा हो गई है। और पहले बर की कोई बात नहीं बर दूसर जहरवा। दशरथ कहने लगे कि रानी तुमने पहला बर मांगा कोई बात नहीं है, लेकिन जो दूसर बर मांगा है तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। और क्या कहते हैं कि अगर हमारे राम को तुम वनवास भेज दिया तो होगा क्या क्या होगा? कि काला टीका काजर का, कि काला टीका माथे पर अरे नैनन का कजरवा हो गई है। अरे लाल का जो बन का भेजी हो तो लाली बिन अधरवा हो गई है। लाल का जो बन का भेजियो लाली बिन अधरवा होई गई है। लाल का जो बन का भेजी हो तो लाली लाल का जो बन का भेजियो लाली बिन अधरवा। और देखिए प्रभु का वनवास होता है, केवट संवाद होता है। प्रभु राम चित्रकूट में जाते हैं और फिर भरत जी मनाने जाते हैं। छोटा सा कट्टिस है पूनम जी के लिए कि तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के, तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के आऊंगी तू ना आई। तूने हाथा एक रोज गोरी हंस के आऊंगी तू ना आई। ए वादा किया था सैया बन के बदरिया छाऊंगी तू ना छाई। ए वादा किया था स्वामी बन के बदरिया छाऊंगी तू ना छाई। तेरे प्यासे नैना तरसे तू निकली ना घर से कैसे बीती ये रात सुहानी। सुनो दिल जानी तू अपनी जुबान से, तेरे नैना है शराबी बेईमान से। ए फिर की मानी तू काले फिरे आना नहीं तब जाना तू अपनी जुबान से, तेरे नैना है शराबी हेलो ये तो रही धुन, लेकिन कहानी उसी से है कि जब भगवान राम जब सीता का हरण हुआ, भरत जी चरण पादुका लेकर के चले गए। अयोध्या में 14 वर्षों के लिए स्थापित हो गई। जब प्रभु राम गोस्वामी जी ने लिखा है कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी उत्तम देखी सीता मृग। नहीं भगवान राम सीते को ढूंढ रहे हैं। उधर माँ भवानी एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि कथा सुन करके आ रहे हैं। और जब भगवान राम को भूत भावन ने देखा तो बताया कि एक अनीह अरूप अनामा ओ अज सच्चिदानंद पर। धामा। देखिए जब प्रभु राम को भगवान भूत भावन जब प्रणाम करते हैं तो माँ भवानी क्या कहती है? क्या कहती हैं? कि देवों के देव महादेव मेरे स्वामी सब तुमको शीश झुकाते हैं। देवों के देव महादेव मेरे स्वामी सबको शीश झुकाते हैं। अरगरी जो होती पूर्ण ब्रह्म को नारी ही दया
सखी मारी ए शैलजा कुमारी न सोचा परिणाम की सती लीना है परीक्षा देखो राम सखी मारी ओ शैलजा कुमारी न सोचा परिणाम की जाके लीना है परीक्षा देखो राम सखी मारी ए शैलजा कुमारी न सोचा परिणाम की ओ सती लीना है परीक्षा देखो राम सखी मारी ओ शैलजा कुमारी न सोचा परिणाम की जाके लीना है परीक्षा देखो राम आ देखिए साक्षर से पहली नारी 49 अक्षरों में एक अक्षर का प्रयोग कर रहे हैं। पहली नारी साक्षर से सती। दूसरी कि मन मतंग मतंग मुनि से बरी को यही बताया है मन मतंग मतंग ऋषि परी को यही बताया है आएंगे राम तेरी कुटिया में सवरी को समझाया है आएंगे राम तेरी कुटिया में ये परी को यही समझाया है और इस मतंग ने मुनिवर ने तब बैन बखाना सबरी तब होगा कल्याणा और भक्ति केरी मारी पहली नारी शक्ति और सबरी भक्ति भक्ति केरी मारी ए सेवरी बेचारी शुद्ध करती आठो राम की ओ सेवरी करती है प्रतीक्षा देखो हमारी ओसे बड़ी बिचारी करती आठो राम की करती है प्रतीक्षा देखो राम की ओसे बड़ी बिचारी करती आठो राम की करती है प्रतीक्षा देखो राम आइए 49 अक्षरों में साक्षर से मैंने दो नारियों का प्रयोग किया। एक परीक्षा ले रही है और दूसरी राम की प्रतीक्षा कर रही है। आइए जब भगवान राम शरण पादुका जब भरत को दे देते हैं और उसके बाद बताया जाता है कि सूर्पनखा की नाक कटी लक्ष्मण के द्वारा एक दिन का जिक्र है। भगवान राम लक्ष्मण से कहते क्या है क्या कहते हैं कि कहा दशरथ सुतरा अरे लखन से बैन सुना और लखन पूजा करने के हेत पुष्प तुम लाओ तो भैया पूजा हित फूल ढूंढत ढूंढत लक्ष्मण ओ गोकर्ण तीर्थ का जाए ओ एक वृक्ष माँ पिंजरा टंगा है एक माँ पिंजरा टंगा ओ है एक वृक्ष माँ पिंजरा टंगा है एक माँ पिंजरा टंगा है ओ कि वही मायक तोता बैठो आए क्यों वही माँ तोता रहा दिखाई कर जी हम भर दे पे राम देखिए जिस समय भगवान राम के आदेशानुसार लक्ष्मण जी पुष्प लेने के लिए जाते हैं पूजा के तो टहलते टहलते गोकर्ण तीर्थ को चले जाते हैं तो वहां एक वृक्ष में देखते हैं कि एक पिंजरा टंगा है और उसी पिंजरा में एक तोता कैद है और जिस समय वो तोता देखता है भगवान शेष भगवान लक्ष्मण को तो ललकारता है पिंजरे के अंदर से और कहता क्या है क्या कहता है तो कहा तोता ललकार लखन सुनो ध्यान लगा अरे तुम का लाई है मृत्यु खींच तो तोता बैन सुना
कहते क्या है तोते से? क्या कहते हैं? तो विजय सिंह कहे पवन झिकोरन उड़ ना सके पहाड़। तो विजय सिंह कहे पवन झिकोरन और उड़ ना सके पहाड़। और राम गुलाम कहे जम्मू न रुकी है, राम गुलाम कहे जम्मू न रुकी है। बताया जाता है कि लक्ष्मण सदैव प्रभु राम की गुलामी किया, इसीलिए कवि लिख रहा है अरे राम गुलाम कहे जम्मू न रुकी है, राम गुलाम कहे जम्मू न रुकी है। जब है कि जब है मारी सिंह दहाड़ तो आज हम भर दे पैरा। जब हे मारी सिंह दहाड़ कर जाम भर दे पैरा। जब है मारी सिंह दहाड़ आज हम भर दे पैरा। कर जहम भर देबे रामा, कर जहम भर देबे रामा। आइए चलते चलाते एक छोटी सी कटपीस है, 2 मिनट बाकी है। वह पूनम जी की ओर से स्पेशल कहा गया है, कोशिश करेंगी कटपीस गाने के लिए। कहा गया है कि करे कमाल सैया जी कि निकारे रुमाल सैया जी कि झारे बाल सैया जी कि नदिया के बीच जैसे नैया डोले। लिखे में बड़ी दम लागत है पूनम जी, लेखनी जब उठावे जो आदमी उठाता है कि नदिया के बीच जैसे नैया डोले वैसे मोर सैया डोले। नदिया के बीच जैसे नैया डोले वैसे मोर सैया डोले। नदिया के बीच जैसे नैया डोले वैसे मोर सैया डोले। नदिया के बीच जैसे नैया डोले वैसे मोर सैया। देखिए कवि ने कहां से दिया कि जिस समय भगवान कन्हैया माँ यशोदा की गोदी में सो जाते हैं, और जब सो जाते हैं तो जिस समय भगवान कन्हैया की नींद टूटी तो यशोदा ने कहा बच्चे तो आज बहुत सोया। तो श्याम कहने लगे माँ जो सुख हमें माँ की गोदी में मिलता है वो कहीं नहीं मिल पाया। तो कहा गया कहा कि मैंने कई माताओं की गोदी में सोया है। भगवान कन्हैया कहते हैं क्या? कि करे भाव पार कन्हैया जी कि तारन हार कन्हैया जी कि राधा के भरतार कन्हैया जी कि पहिले खिलाइनी धरती मैया गोदी। भगवान कन्हैया ने कहा कि जिस समय मेरा जन्म हुआ मैं पृथ्वी पे गिरा, एक पहिले खिलाइनी धरती मैया गोदी तकै देवकी मैया गोदी अब यशोदा मैया गोदी जी। पहिले खिलाइनी धरती मैया गोदी तकै देवकी मैया गोदी अब यशोदा मैया गोदी। कि करई कमाल कन्हैया जी कमाल कन्हैया जी कि पालनहार कन्हैया जी कि पालनहार कन्हैया जी करे भाव पार कन्हैया जी। करे भव पार कन्हैया जी। और कि पहिले खिलाइनी धरती मैया गोदी
चैनल की ओर से 50 मुद्राओं का पुरस्कार है। और इनका पता है रोहित यादव चैनल, यूट्यूब चैनल, ग्राम हरवंशपुरवा, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, पोस्ट बिशुनपुर की पावन धरती से उपस्थित हैं। और बहुत सी पार्टियां इनके यूट्यूब चैनल पर गाती बजाती हैं, तो इनके चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी बजाइए, बेल आइकन घंटी दबाइए। और जब कोई प्रोग्राम, कोई भी पार्टी इनके चैनल से गीत गाएगी तो आप लोगों तक जरूर पहुंचेगा। तो ये मेरा करबद्ध निवेदन है। यादव रोहित यूट्यूब चैनल, बड़े प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की तो आइए, इसी जगह से वाणी का विराम है। और ये हमारी पूनम शास्त्री जी आ रही है। देखिए, पूनम जी ने जो पूछा था कि तुम्हारे बप्पा करज हमसे री, तो 14 वर्ष का वनवास ताड़का की मस्तिष्क की हड्डियों से बना था। और मैंने जब कटपिस का जवाब इनको दिया, लेकिन इनकी तरफ से और एक बात पूनम जी ने बताया था, इंदिरा गांधी को कमांडो ने मारा था। तो देखिए, और जो बताया था कुंवारे, तो मैंने पंच कुंवारियों के बारे में, अहिल्या, तारा और कुंती, द्रौपदी मैंने बताया था। अब आइए, इन्होंने बता दिया कि नारद जी कुंवारे हैं, लेकिन आप जिद करेंगे तो हम नारद जी का विवाह दिखाएंगे, परशुराम का विवाह दिखाएंगे, भीष्म पितामह का विवाह दिखाएंगे। लेकिन आपने जो गाया है ठीक गाया है, अपने मतानुसार जहां तक आपको मिला है। अगर हम टिप्पणी करेंगे तो भीष्म का विवाह भी दिखाएंगे, परशुराम का भी विवाह दिखाएंगे, लेकिन ज्यादा बात न उलझाएं तो ठीक है। और कलयुग में, और अगर हम गिनाए तो बहुत कुछ है। हनुमान जी की शादी नहीं हुई, शकुनी की शादी नहीं हुई। कलयुग में आ जाइए, जेपी राजेंद्र प्रसाद की शादी नहीं हुई, जो प्रथम राष्ट्रपति हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी की शादी नहीं हुई, मायावती की शादी नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के अगर हम भी समय कम है लेकिन गाना चाहें तो आपके गाने के आगे हम बोल सकते हैं। बड़े प्रेम से बोले सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, सहयोगी मंडल की। और इसमें पब्लिक का कोई हस्तक्षेप नहीं। जब पब्लिक चाहेगी कि मुझे प्रमाण चाहिए, तो जितना हम गाएंगे, है ना, उसका प्रमाण हम देकर जाएंगे। रामायण नहीं होगी, घर से मंगाएंगे हम। बोलिए सच्चे दरबार की। यार कच्चा